नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, बहुत बार आपको देखने के लिए मिलता है कि स्टेयर केस की कंडीशन है। आपने देखो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हुए या बहुत सारे जैसे ओनर्स होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कंडीशन कैसे रह रही है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ पॉइंटेड हो जाता है कि उनको किस वजह जैसे सोचते हैं कि उन्हें मुमटी पे जाना है या फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता है। वो कंडीशन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उस टाइम पर आपको क्या करना, स्टेयर केस को प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल तरीके से आपको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम रहेगी इस चेयर में चढ़ने में, आपका सामान ले जाने में, किसी भी कंडीशन में ले जाने में आपको प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए। देखिए स्टेयर हमने जैसे यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ, तो पहले हमने बहुत सारा इस पर स्टडी की, उसके बाद हमने स्टेयर को बहुत बारीकी तरीके से इसको आप किया है। और दोस्तों एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए इस बिल्डिंग का। आप सबसे बड़ी बात आपको दिखाना चाहता हूँ, इस बिल्डिंग की सबसे आप देख लीजिए जो इसकी स्लैब पड़ी हुई है, कम से कम 6 या 6.5 इंची मोटी स्लैब पड़ी हुई है। इतनी हार्ड थिकनेस में स्लैब पड़ी हुई है। देख लीजिए बहुत बेहतर तरीके से स्लैब डाल रखी है। और दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टेयर केस की कंडीशन को लेते हुए आप बहुत ज़रूर टैली कर लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और बहुत बढ़िया कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों साथ साथ आपको दिखाना चाहता हूँ इसका मैं रूफ़ आ गया इसके बिल्डिंग से रूफ का। तो यहाँ पर आप दिखाने जाता है कि अभी बरसात भी रही काफ़ी दिनों से। बरसात के साथ साथ यहाँ पर इसको प्लस पॉइंटेड एक चीज़ होगी, पानी की केयरिंग बहुत बेहतर देंगे। काफ़ी 3-4 दिन से बारिश रही, तो पानी की केयरिंग रही इसको ना, तो इसको प्रॉब्लम्स नहीं आई। और साथ साथ एक अपडेटिंग पॉइंट आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सरिये की बात पोस्टरों पर कई बार सरिये की बात बताना चाह रहा था कि सरिया जो हमारे कॉलम से आप आता है, तो सरिये पे क्या करना है, जब फर्स्ट फ्लोर के कंडीशन में जाते हो तो हमारे इस पर वेल्ड करने के कंडीशन पर जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वेल्ड नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगी। तो दोस्तों जानकारियाँ बहुत सारी होती है, जिन जानकारी में हम अपडेटेड नहीं रहते हैं, उन जानकारी के साथ साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। एक बिल्डर्स को हो गया, अगर कोई बिल्डिंग्स बना रहा तो एक बिल्डर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको नॉलेजेबल रहे, क्योंकि बेसिकली अगर नॉलेजेबल नहीं रहेगा तो उसको लॉसेस पॉइंट पे चला जाएगा। तो दोस्तों मैं पर दिखाना चाहते हैं ये बिल्डिंग्स हैं। इस बिल्डिंग्स में हमने सबसे पहले एक चीज़, नॉर्मल सी बिल्डिंग्स है। इस नॉर्मल बिल्डिंग का कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं करोगे तो आप लॉसेस की कंडीशन में जाओगे। साथ साथ आपको एक पॉइंट का नॉलेज रखना चाहिए, कहाँ पर किस तरह से बिल्डिंग को डिजाइन करना, कहाँ पर क्या चीज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के साथ साथ तो ये चीज़ें देखते हैं साथ साथ, लेकिन बहुत सारी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कहीं पर कभी कभी कभार क्या होता है कि प्लानिंग मौके पर सही तरह से ना बैठ पाए, तो उसके लिए भी आपको एट ए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। और ब्रिक की कंडीशन देखो, अच्छा बरसात के टाइम पर ब्रिक देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, अभी देख लीजिए पूरी गीली हो रखी है। इससे क्या हो रहा है, इसकी केयरिंग बहुत ज़्यादा इतना हार्ड हो गया इसमें। देख लीजिए ये बहुत इतनी हार्ड हो गई दीवारें। तो मैंने कहा था 15 डेज तक केयरिंग कंडीशन में रहती है बिल्डिंग्स, तो 15 डेज तक केयरिंग कंडीशन में रहने के कारण से इस बिल्डिंग्स में देख रहा हूँ मैं, जब ब्रिक वर्क भी हो तो साथ साथ तराई बहुत अच्छी होगी। बरसात का मौसम तो मैक्सिमम बरसात के मौसम अगर वर्किंग होता तो बहुत अच्छे स्टेब्लिश होता बिल्डिंग। केयरिंग क्योंकि कंटिन्यू केयरिंग नहीं रहती है, बिल्डिंग में सीलन की कंडीशन रहती है, सींचता रहता है बिल्डिंग, बहुत बेहतर तरीके से वो बिल्डिंग में स्ट्रेंथ आती है। ये देख लीजिए इसका बरामदा देख लीजिए, अभी बरामदा भी इसके साथ साथ ही। और हमने इसका छोटा सा पोर्च है, जबकि इसको इस तरह से मेंटेन किया कि जिसपे इसमें कार पार्किंग कम से 15-16 फीट हमें कार पार्किंग मिल रही है इसमें। देख लीजिए इधर के स्टेयर के नीचे पूरी पार्किंग मिल रही है, आगे तो हमें से पूरी कार पार्किंग मिल रही है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट अगर बनता है तो थोड़ा सा क्या होता है, ये पूरे डिजाइन के अकॉर्डिंग और डिस्कसिंग अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रेक्टर के अकॉर्डिंग और जो ओनर्स हो गया आर्किटेक्ट, तीन को के डिस्कसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब बाद में बिल्डिंग्स बनती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए बहुत सारे पॉइंटेड होते हैं, हमने यहाँ पे डिस्कसिंग की थी बहुत सारी, देख लो यहाँ पे क्या होता है, पहले वॉल थी तो वॉल को हमने यहाँ से हटवा दिया था कि जिससे कि ओपनिंग ज़्यादा रहे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटेड रहते हैं जहाँ पर आपको विशेष कर ध्यान रखना बहुत जरूरत है। दोस्तों ध्यान दें कि आपको ईंट का जब ईंट खरीदने जाते हो तो ईंट की कंडीशन भी बहुत देखनी जरूरी होती है कि थिकनेस कैसी है, ईंट सही मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका फ्रंट व्यू देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से फ्रंट व्यू आ रखा है बिल्डिंग से। मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा एलिवेशन, हमने नॉर्मली एलिवेशन रखा, कोई अपडेटिंग एलिवेशन नहीं है, पर लेकिन फिर भी हम कोशिश हमने ये की है कि बिल्डिंग्स अच्छी दिखे, हाँ ब्यूटीफुल दिखे। तो इसलिए चाहते हैं आपको वर्किंग बढ़िया तरीके से हो ध्यान, और इस तरह से कोई सा भी काम होता है बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग तो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से हमें वर्क करना। धन्यवाद दोस्तों।